बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर जो है ना वो क्लास नहम का हिस्सा ग्रामर के मुकालमा से होगा। हमारे स्मार्ट सिलेबस में मुकालमे 3 हैं, जिसमें पहला मुकालमा आज हम करेंगे। मुकालमा कम से कम 2 लोगों के दरमियान आपस में बातचीत को मुकालमा कहते हैं। जब 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, तो उस बातचीत को जो है ना मुकालमा कहते हैं। तो मुकालमा लिखने का तरीक़ाकार मैंने आज आपको समझाना है कि कैसे लिखना है, क्या तरीक़ाकार है। ये सवाल नंबर जो है ना आपका 8 होता है इम्तिहान में, और 10 नंबर का ये सवाल आता है आपके पास। तो इसमें भी कुछ तरीक़ाकार आते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है ना ख़त लिखने का तरीक़ाकार बताया है, बाकी नफ्स मज़मून आपने तैयार करना था। इसी तरीके से इसका भी ऐसे ही है, कुछ तरीक़ाकार हैं यहाँ पर जिसको आपने करना है तैयार, और उसको अप्लाई करना है आपने, और उसके बाद आपने लिखना है जो है ना अंदाज़ लिखने का भी आपने तैयार करना होगा कि आपने जो है ना किस अंदाज़ में बात करनी है। अच्छा, मुकालमे लिखने का अंदाज़ कुछ इस तरह से होना चाहिए कि ये हकीकत के करीब हर तरह होना चाहिए, इनकी हकीकत की बातें नज़र आनी चाहिए, इसमें मसनूई बनावटी बातें नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है ना मुकालमा जो है ना अज़ीज़ तलबा, आप जो है ना देखेंगे कि आप दोस्त के साथ कैसे बात करते हैं, आप बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं, यानी कि आपस में कोई बड़ा छोटा बात कर रहा है, एक यानी कि ओहदे को देखना है और उस अंदाज़ में बात करनी है, और अदब के दायरे में रहकर बात करनी है। तो आज हम जो है ना डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान जो है ना मुकालमा करते हैं कि डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान क्या बातचीत होती है, कि मरीज़ डॉक्टर साहब के पास किस वजह से आता है, वो बीमार होता है तो आता है, और डॉक्टर साहब से कैसे बात होती है, मरीज़ कैसे बात करता है, डॉक्टर साहब कैसे बात करते हैं। तो ये अंदाज़ होता है लिखने का, आपने ये जो है ना आपने याद करना है। बहरहाल तरीक़ाकार यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो है ना डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान मुकालमा, ऐसे आपने हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद आप खूबसूरती के लिए अंडरलाइन भी कर सकते हैं, 2 लाइनें लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो है ना आप उसके बाद काम शुरू करेंगे इसका इब्तदाई मंजरनामा, ये लिखना होता है आपने। इब्तदाई मंजरनामा लिखने के बाद इसे खूबसूरती के लिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप जो है ना मार्कर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर भी। अब इब्तदाई मंजरनामा आपने बयान करना होता है, और ये ज़रूरी होता है कि तबीब सुबह के वक्त अपने क्लिनिक पर बैठा है, एक शख्स मतब में यानी कि क्लिनिक में दाखिल होता है और हकीम साहब से मुखातिब होता है। तो ये ब्रैकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपके ये दोनों तरीके ठीक हैं। अगर आप हेडिंग के साथ ये भी अप्लाई करेंगे तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद अज़ीज़ तलबा, ये ज़रूरी होता है, ये इब्तदाई मंजर आपने लिखना भी है। उसके बाद आपने ये मरीज़ लिखना है, और उसके बाद राब्ता की अलामत लगानी है। और राब्ता की अलामत देखो मैंने बिल्कुल तरतीब से लगाई हुई, बिल्कुल सीध में लगाई हुई है, आपने भी ऐसे लगानी है। कुछ तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो कि यूँ बराबर का निशान लगाते जाते हैं इन्हीं के पास, यानी कि ऐसे करते जाते हैं ऐसे, जो कि गलत होता है। आपने ऐसा कुछ नहीं करना। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो है ना मरीज़, उसके बाद राब्ता की अलामत 2 नुक्ते लगाएंगे और अस्सलामु अलैकुम से शुरू करेंगे। जब भी आप कोई भी मुकालमा लिखें तो आप अस्सलामु अलैकुम से बात शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम लिखने का तरीक़ाकार मैंने आपको बता रखा है कि अलिफ के बाद लाम जो कि साकिन होता है लेकिन लिखने में आता है, और सीन के 3 सिरे, और इसके बाद मीम के बाद वाव नहीं आता, और अस्सलामु अलैकुम के बाद निदाया की भी अलामत लगाएंगे। अच्छा अज़ीज़ तलबा, जो है ना आपको यहाँ पर भी अलामतों का मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जब भी आप कोई सबक का खुलासा लिखें, सबक की तशरीह करें, आप कहानी लिखें, आप जो है ना दरख्वास्त लिखें, आप ख़त लिखें, आप मुकालमा लिखें, जब भी आप उर्दू का कोई काम लिखें, आप ख़त्मा की अलामत, जहाँ पर आपकी बात मुकम्मल हो जाए, आपके यानी कि जुमला मुकम्मल हो जाए, आपने जहाँ पर भरपूर ठहराव करना हो, रुकना हो मुकम्मल तौर पर, वहाँ पर ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। आपको मैंने कहा है कि आप 3-4 अलामतें अहम जो है ना वो जहन में रख लीजिए, आपके लिए ज़रूरी होती हैं नए क्लास नहम में भी। और मैंने आपको कहा है कि जब किसी से बात करनी हो, यानी कि मुखातिब करना हो, किसी को पुकारना हो, तो आपने निदाइया की अलामत लगानी है। तो अस्सलामु अलैकुम में मुखातिब किया जा रहा है अपनी तरफ।
تو یہاں پر ندائیہ کی علامت ہے، اور یہ جو بریکٹس لگی ہوئی ہیں خطوط وحدانی جو ہے نا، یہ جو ہے نا کوئی منظر بیان کیا جاتا ہے، صرف یعنی کہ جو انسان جو ہے نا کیفیت بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا منظر بیان کیا گیا کہ طبیب جو ہے نا صبح کے وقت اپنے کلینک پر بیٹھا ہے، ایک شخص مطب میں داخل ہوتا ہے اور حکیم صاحب سے مخاطب ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ مریض کے بعد آپ نے 2 رابطہ نقطے لگانے ہیں، رابطہ کی علامت لگانی ہے، السلام علیکم کے بعد ندائیہ لگانا ہے اور آپ نے شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد مریض کے بعد طبیب ہے، یعنی کہ مریض کے بعد طبیب نہیں ہے بیٹے جو ہے نا، ٹھیک ہے، مریض آتا ہے اور طبیب ہے، تو طبیب کہتا ہے وعلیکم السلام جو بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو باتیں آپ نے کرنی ہے وہ کر ڈالیے، یعنی کہ اس طریقے سے یہ مکالمہ آپ جتنا ہے آپ یاد کریے گا، اور مکمل طور پر یہ میں نے خالی جگہ ڈال دیا، نقطے ڈال دیے یہاں پر کہ یہ آپ کا نفس مضمون ہوگا، آپ کے مکالمے میں جو باتیں ہیں وہ آپ کریں گے۔ اس کے بعد آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں نے طریقہ کار لکھا ہے کہ مریض جب دوائی لے لیتا ہے ڈاکٹر صاحب سے تو وہ جانے لگتا ہے، تو مریض کیا کرتا ہے کہ آپ کا شکریہ حکیم صاحب یا ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد اللہ حافظ دونوں طرف سے ہوگی، یعنی کہ طبیب مریض کی طرف سے بھی اور طبیب کی طرف سے بھی۔ اب طبیب بھی کہتا ہے کہ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ تو اس طرح کی باتیں لکھنے کے پر امپریشن اچھا پڑتا ہے، تاثر اچھا ہوتا ہے، اور یہ انداز بھی یہی ہوتا ہے بہترین طریقے کا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ حافظ جو ہے نا مریض کی طرف سے بھی کریں گے، اللہ حافظ جو ہے نا آپ طبیب کی طرف سے بھی کریں گے۔ اس کے بعد آخر میں بھی اختتامی منظر ہوتا ہے، جس طرح شروع میں ابتدائی منظر نامہ ہوتا ہے، آخر میں اختتامی منظر نامہ ہوتا ہے۔ اختتام اس کا کیا ہوگا کہ کلینک سے باہر نکل کر مریض اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، تو یہ اختتام ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، یہ طریقہ کار آپ نے اپلائی کرنا ہے، فالو کرنا ہے آپ نے، اور جو ہے نا بہترین طریقے سے جہاں پر مارکر کا استعمال کریں گے وہاں پر مارکر کا استعمال کرنا ہے آپ نے، خوبصورتی کے لیے یہاں پر بھی آپ مارکر کا استعمال کر سکتے ہیں، یہاں پر نام لکھیں گے آپ مکالمے میں، مریض طبیب اس طرح کے، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کو اچھی طریقے سے دیکھیے گا۔ یہ ہمارا یہاں پر لیکچر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔